हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा 90 गैलन का टैंक है। अभी मैं इसका वाटर चेंज करने लगा हूँ, तो हम देखते हैं क्या स्टेप्स होंगे। फर्स्ट स्टेप में आपने देखना है कि आपके टैंक का टेम्परेचर क्या है। इस टाइम मेरे पास ये टेम्परेचर मीटर लगा हुआ है और 28 डिग्री है। अब मैंने आउटसाइड एम्बिएंट टेम्परेचर में भी 45 के अराउंड होगा। उस वजह से अगर मेरा टैंक जो घर का टैंक है वो टॉप पे अगर है तो उसका वाटर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होगा। वो मैं डायरेक्ट इसमें ऐड नहीं कर सकता, इसलिए मुझे उसके ऊपर कोई थिंकिंग करनी पड़ेगी कि मैं कैसे वाटर को ऐड करूं। और अगर विंटर है तो फिर भी उस टॉप वाले टैंक का टेम्परेचर डाउन होगा, कोल्ड होगा काफ़ी, वो मैं डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकता। पहले आप इस पर थिंकिंग कर लें कि आपने जो वाटर इसमें ऐड करना है उसका टेम्परेचर क्लोज टू 28 होना चाहिए, ताकि इसको टेम्परेचर शॉक ना लगे, ज़्यादा हाई भी ना हो और ज़्यादा कम भी ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है वैक्यूम। अगर आपके पास सबस्ट्रेट ग्रेवल है तो आपको मस्ट वैक्यूम करना है, क्योंकि उसमें वेस्ट स्टक होगा। मेरे पास यहाँ पे सैंड पड़ी हुई है, इसलिए मुझे कोई वैक्यूम नहीं करना और मैंने कभी भी वैक्यूम नहीं किया। और सैंड भी मेरे पास बहुत थोड़ी लेयर है, इसकी मे बी 1 इंच हाइट होगी, इसलिए इसमें भी कोई चांस नहीं है कि इसमें कोई वेस्ट हाइड हुआ होगा जो प्रॉब्लम हो सके। अगर फिश थोड़ा सा भी मूव करती है इस सैंड को तो बॉटम आ जाता है नीचे। ये हमें नज़र आ रहा है यहाँ से बॉटम। और इस वजह से अगर हम देखें तो मेरा थैंक्स गॉड बेस्ट क्लीन है, बिल्कुल कोई वेस्ट भी नहीं है, क्योंकि सम फिल्टर मेरा साइड पे और इसका रिटर्न पाइप ये आ रहा है और इससे मैंने वाटर का फ्लो बनाया है। यहाँ पे इतना ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि विडो टेट्रा स्मॉल फिश है, इसको अगर ज़्यादा फ्लो होगा तो डेंजरस हो सकता है। इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। ये फ्लो मैंने एडजस्ट किया हुआ है और उस वजह से वेस्ट कंटिन्यू यहाँ पे मूव करता है और सम फिल्टर के इनटेक पे चला जाता है, इसलिए बिल्कुल क्लीन है। और ये मेंटेनेंस फ्री ऑलमोस्ट टैंक है। और बैक पे मेरे पास ये ब्लैक कलर के जो स्टोन है, ये लावा रॉक स्टोन है। ये नाइट्रेट को डाउन करते हैं। इसके ऊपर नेट पे स्टडी की जा सकती है कि कैसे कम करते हैं। इस वजह से आपको अगर 2 वीक में वाटर चेंज करना है और अगर आप लावा रॉक स्टोन ऐड कर लेंगे तो मे बी 3 वीक या 4 वीक तक आप वाटर को चेंज करें तो कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि नाइट्रेट लेवल डाउन रहेंगे। ये मैंने पाइप ले कर लिया जिससे मैंने वाटर ड्रेन करना है और यहाँ पे पंप कनेक्ट कर दिया है। इसका मॉडल है NS803, 35 वाट का पंप है। कोई भी बेस्ट पंप जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप लगा सकते हैं। सिर्फ इसमें एक पॉइंट है जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैंने इसका इनटेक इस साइड रखा है। उसकी रीज़न ये है कि 35 वाट का पंप है, अगर ये इस साइड होगा तो मे बी ये इन स्मॉल फिशेस को अपनी तरफ सेक्शन कर ले और कोई फिश डैमेज हो सकती है। और रिटर्न में भी वाटर जब इन करूँगा मैं, वो भी इसी साइड से करूँगा, ताकि वाटर का इनटेक जब यहाँ पे होगा तो वाटर का फ्लो इस साइड हो, फिशेज इधर डिस्टर्ब ना हो। और नेक्स्ट पॉइंट, आप सम फिल्टर का जो पंप है उसको ऑफ कर दें। ये मैंने ऑफ कर दिया सम फिल्टर पंप। नेक्स्ट, ये मेरे पास एक्वेरियम चिलर लगा हुआ है समर होने की वजह से, और अगर मेरे पास विंटर होता तो यहाँ पे हीटर होता, तो दोनों को मैंने ऑफ करना है। ये मैंने इसको ऑफ कर दिया है ताकि कोई सिचुएशन क्रिटिकल ना हो, क्योंकि वाटर हम 40% डाउन करेंगे। इस टाइम ये 22.5 पे है और मैंने इसको 14 इंच तक डाउन करना है, यहाँ तक। तो अब मैंने ये पाइप जो ले किया है किचन में, ये मैं क्विकली दिखा देता हूँ। ये पाइप यहाँ से आके यहाँ पे मैंने इसको सेफली प्लेस कर दिया और अब मैं पंप को ऑन करूँगा और वाटर यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएगा। और अभी मैंने ऊपर क्लॉक भी रखी है और इस टाइम टाइम हुआ है 8:20 PM। ये हमारे पास टाइम आ रहा है और ये मैंने बटन ऑन कर दिया। एयर की लाइन ऑन रहेगी, कोई इशू नहीं है। सिर्फ सम फिल्टर का पंप ऑफ है और चिलर ऑफ है और ये वाटर मेरा जाना स्टार्ट हो गया। इस साइड अगर हम देखें, क्योंकि पंप थोड़ा सा 2000 लीटर पर आवर इसका फ्लो है, इसलिए फ्लो काफ़ी तेज़ आएगा और ये हमारा वाटर आना स्टार्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे वेट करूँगा, लेट्स सी कि कितने टाइम में आता है। क्विक से क्विक कितना टाइम लगेगा, लेट्स सी। यहाँ पे अब वाटर का लेवल डाउन आ रहा है और मैंने यहाँ थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है फिशेस को, क्योंकि मेरी स्मॉल फिशेज हैं और अगर ये इस साइड पे रही, इन स्टोन के अप साइड, तो डेंजरस हो सकता है। कोई फिश डेड भी हो सकती है अगर वो अप साइड रहेगी और वाटर इससे डाउन मूव कर गया तो। सारी फिशेज वैसे तो मूव कर जाएंगी खुद ही, लेकिन फिर भी नज़र रख लें तो ज़्यादा बेस्ट है। ये वाटर 14 इंच तक पहुंच गया है। ये अगर हम देखें यहाँ पे, और इस साइड ये मेरे पंप ने एयर लेना स्टार्ट कर दी है, इसलिए मैं इसको अब ऑफ कर दूंगा पंप को। और ये जो पंप है इसको मैं अप साइड मूव करूंगा थोड़ा सा, ताकि ये
वैक्यूम ब्रेक हो जाए, अदरवाइज़ ये साइफन बना रहेगा और वाटर जो मेरा ड्रेन ही होता रहेगा। इसलिए अब ये ब्रेक हो गया साइफन और यहाँ पे ये वाटर स्टॉप हो गया इस जगह पे। अब मैं यहाँ पे एंटी क्लोरीन एज पर कैलकुलेशन जितना मैंने वाटर ड्रेन किया है उतनी इसमें ऐड करूँगा और फिर हम दोबारा फिलिंग स्टार्ट करते हैं। ये मैंने इसमें एज पर कैलकुलेशन एंटी क्लोरीन ऐड कर दिया, वो लाजमी आपने ऐड करनी है क्योंकि अगर टैप वाटर में क्लोरीन होगी तो वो डेंजरस हो सकती है फिशेस के लिए, फिशेस डेड भी हो सकती हैं। वो मैंने भी ऐड कर लिया जितना मैंने वाटर ड्रेन किया और उस हिसाब से जो मेडिसिन थी मेरे पास एंटी क्लोरीन वाली उसके ड्रॉप्स ऐड करने के बाद अब अगर हम टाइम देखें तो नियर अबाउट 7 और 8 मिनट हुए हैं अभी सिर्फ। और अब मैं यहाँ पे वाटर की फिलिंग स्टार्ट करता हूँ। उसके लिए मैं किचन में आऊँगा क्योंकि मैंने नॉर्मल जो मेरा टैंक वाटर है वो इतना ज़्यादा हॉट नहीं है, इवन के आउटसाइड समर है हॉट, लेकिन फिर भी वो मेरे पास इतना ज़्यादा हॉट नहीं होता क्योंकि हमारा टैंक डाउन साइड है। और अब मैं इसको ओपन कर दूंगा। ये ओपन हो गया और ये वाटर रिटर्न जाना शुरू हो गया उसी पंप से। ये इस वजह से मैंने इस पंप को इस साइड इसका माउथ रखा था क्योंकि मुझे आइडिया था कि जब मैंने रिटर्न वाटर करना है तो उस टाइम अगर मैं इसको इस साइड पे रखूँगा फिशेस वाली साइड तो ये बहुत प्रेशर से आएगा और ये फिशेस के ऊपर इफेक्ट कर सकता है। इसलिए इसको टर्न इस साइड रखें ताकि फिशेस पे कोई इफेक्ट ना आए। और ये हमारी फिलिंग स्टार्ट हो गई है काफ़ी स्पीड में, 15 इंच पे आ गया है। अभी टाइम हुआ है 8:29, इट मीन्स कि अभी हमें 10 मिनट्स नहीं हुए। अब अगर मैं वाटर चेक करूं तो 22 इंच पे पहुंच चुका है और अभी टाइम हुआ है 8:33, इट मीन्स के 13 मिनट हुए हैं। अब मैं क्विकली वाटर को ऑफ करता हूं। ये मैंने ऑफ कर दिया और अब मैं यहां पे पंप ऑन करूंगा सम फिल्टर का ताकि वाटर की सर्कुलेशन स्टार्ट हो और मुझे 13 और 14 मिनट्स लगें इस पूरे स्टेप्स में। और अगर हम टेम्परेचर देखें तो 28.2 है क्योंकि मेरा जो टैप वाटर था उसका टेम्परेचर इसी के क्लोज था, इसलिए मेरे पास टैंक के टेम्परेचर में 0.1 या 0.2 का सिर्फ डिफरेंस आया है, 28.2 पे गया है। लेकिन अगर आप हॉट वाटर ऐड करेंगे टॉप टैंक से तो ये मे भी 35-36 के अराउंड चला जाए, तो वो डेंजरस हो सकता है। ये मैंने पाइप रिमूव कर दिया है और सम फिल्टर का पंप भी चला दिया है और यहाँ पे एक्वेरियम चिलर भी चला दिया है क्योंकि आपने भूलना नहीं है जो चीज़ें आपने ऑफ की थी वाटर चेंज करने के लिए उनको आपने ऑन करना है। और यहाँ पे मैंने सम फिल्टर को क्लीन नहीं किया क्योंकि सेम डे पे मैं फ़िल्टर क्लीन नहीं करता, मे बी आफ्टर 1 वीक मैं इसको भी क्लीन कर लूँ अगर मुझे ज़रूरत हो तो। और यहाँ पे अगर हम आप टाइम देखें तो 8:37 हुए, इट मीन्स के 10, 15, 17 मिनट में मैंने कंप्लीट वाटर चेंज कर दिया है। थैंक्स गॉड एवरीथिंग ओके। होप ये वीडियो किसी दोस्त की हेल्प करेगी। स्टिल अगर कोई मैंने मिस्टेक की हो तो काइंडली मुझे कमेंट्स में बताइएगा ताकि मैं भी उसको नोट करूं और नेक्स्ट टाइम उस पर केयरफुल रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।